हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि टैली का चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे टैली में हम लोग कोई एक नई कंपनी बनाते हैं ताकि आगे जाके उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकें। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैली ओपन कर रखा है। यहाँ पे जैसे ही आप टैली ओपन करोगे तो यहाँ लाइसेंस का डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पे आप यहाँ से एक्टिवेट न्यू लाइसेंस बटन पे क्लिक करके आप अपने इस टैली के वर्जन को एक्टिवेट कर सकते हो लाइसेंस नंबर डालने के बाद। अगर आपका टैली का ये लाइसेंस नंबर आपने ऑलरेडी डाल रखा था लेकिन वो एक्सपायर हो गया है, तो आप यहाँ रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस बटन पे क्लिक करके दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो, बशर्ते कि नया लाइसेंस नंबर आपने पेमेंट करके फिर से लिया है। अदरवाइज आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड बटन पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपके सामने टैली प्राइम ओपन हो चुका है। यहाँ EDU टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। ये बता रहा है कि आपका ये जो टैली प्राइम का वर्जन है ये एजुकेशनल वर्जन है। अभी यहाँ से आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करना है ताकि जो खुली हुई कंपनी है, जो एक्टिव कंपनी है, वो आप बंद कर सको इंटर प्रेस करके। अदरवाइज अगर आपको याद नहीं हो तो आप कंपनी पे क्लिक करके शट कंपनी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोगों का मोटिव है नई कंपनी बनाना। यहाँ देखो जितनी भी कंपनीज बनी हुई है ना, उसका नाम यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। आप अगर कंपनी नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके किसी कंपनी के अंदर जाके वहाँ पे भी काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा क्रिएट कंपनी। अभी देखो, ये क्रिएट कंपनी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इंटर जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो जो नई कंपनी है वो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डाटा में बनेगी। आप अगर चाहते हो कि नहीं ये किसी अलग लोकेशन पे बने, तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सेलेक्ट करो, ऑप्शन को इंटर प्रेस करो, और यहाँ से जिस ड्राइव में भी आप बनाना चाहते हो उस ड्राइव को आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, इंटर प्रेस करोगे, तो वहाँ पे जितना भी फोल्डर्स बना हुआ होगा ना, वो आ जाएगा। तो आपका काम है कि कोई फोल्डर वहाँ पे ऑलरेडी बना के आपको रखना। जैसे मैंने ABC नाम का एक फोल्डर रखा है, तो चलो ये ABC ई ड्राइव के अंदर मैंने लिया। अब ABC के अंदर मैं एक कंपनी बनाता हूँ। यहाँ से क्रिएट कंपनी को मैंने सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया। अभी जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, देखो अभी यहाँ पे कंपनी का डेटा पाथ अभी भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डेटा। आपको यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई करना है पाथ। यहाँ देखो आप डायरेक्ट पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपको याद है तो। अदरवाइज आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन को सेलेक्ट करो, इंटर प्रेस करो, यहाँ से आप F को सेलेक्ट करो। यहाँ पे जो भी लोकेशन है, F ही क्यों, आप चाहो तो E को भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ से आप E ड्राइव को आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ से आप ABC को सेलेक्ट कर लो, देखो, और उसके बाद हो गया, ये काम आपका हो गया। अब यहाँ इस पाथ में आप अब एक्चुअली बना पाओगे, इस पर्टिकुलर पाथ में आप जो भी कंपनी बनाओगे इस पाथ में जाएगा। अभी यहाँ पे आप कंपनी का नाम डालना चाहते हो, तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया साइबोटेक एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब यहाँ पे मेलिंग नेम आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कंपनी के केस में कि जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम भी होता है, लेकिन अगर आप चाहो कि कोई डिफरेंट मेलिंग नेम डालना आपको है क्योंकि कंपनी आपके किसी और के एड्रेस पे चल रही है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। फिलहाल मैं कंपनी के नेम और मेलिंग नेम को एक ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया। चलो यहाँ पे मैंने एड्रेस भी डाल दिया। ये सारा एड्रेस आपको सही सही फिल कर लेना है। अब यहाँ बात आती है कि कौन सा स्टेट में आपकी ये कंपनी है, तो यहाँ पे सारे स्टेट्स का नाम है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू स्टेट, यहाँ से आप नया स्टेट भी बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से चेंज कंट्री के थ्रू कंट्री भी चेंज कर सकते हो। हम लोगों को ये नहीं करना, हम ये बिहार में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये देखो इंडिया कंट्री है, आप यहाँ से भी चाहो ना तो कंट्री आप अगर अदर दैन इंडियन कहीं आपको सेलेक्ट करना तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट करता हूँ। अब जो भी पिन कोड है वो डाल दो, अगर फ़ोन नंबर है तो वो डाल सकते हो, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, फैक्स नंबर भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हो।
अभी बेस करेंसी में यहाँ पे रुपीज़ मांग रहा है, फॉर्मल नेम वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फिनेंशियल ईयर जो है ना वो ऑलवेज 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2022 चल रहा है। आप 1 अप्रैल 2023 भी डाल सकते हो, 2021 भी डाल सकते हो, जो आपको सूट करता है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको टैली में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अकाउंटिंग करना है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम ये दोनों एक ही डेट होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हो गया, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल से ना शुरू होके 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है, तो आप अलग भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन याद रहे कि अगर आपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2022 डाला है तो आप 1 अगस्त 2022 से आगे चलते हुए 31 मार्च 2023 तक ही मेंटेन कर सकते हो। 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हो टैली के अंदर। तो अगर ऐसा है तभी आप यहाँ पे 1 अगस्त डालना, अदरवाइज आप 1/4/2022 ही डाल दो। जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट है वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का होगा। अब देखो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ है, फॉर्मल नेम INR है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, देखो अब ये टैली का फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। ये टैली प्राइम में ऐसा है, इससे पहले वाले वर्जन में क्या होता था कि ये डायलॉग बॉक्स खुद ब खुद नहीं आता था, हम लोगों को F11 की का इस्तेमाल करके या तो फिर F1 के अंदर जाना होता था अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर, या F2 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर, या फिर F3 प्रेस करके टैक्सेशन फीचर के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही कंपनी बनाते हो ऑटोमेटिकली फीचर्स का डायलॉग बॉक्स चला आता है। अभी यहाँ पे आपको सेट करना है कि आप कौन कौन सा चीज़ यस और नो कर सकते हो। चलो यहाँ पे अभी ये चीज़ हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि कैसे क्या करना है। फिलहाल जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ के कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देते हैं ताकि ये जो पर्टिकुलर सेटिंग है ये एक्टिवेट हो जाए। अभी देखो ये पर्टिकुलर सेटिंग एक्टिवेटेड हो गया, आपकी कंपनी बन गई। कहाँ बनी है ये कंपनी? तो ये कंपनी आपकी बनी है E ड्राइव के अंदर, ABC के अंदर। अभी अगर आप यहाँ से E ड्राइव के अंदर जाओगे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि चलो मैं यहाँ से E ड्राइव के अंदर ABC के अंदर आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ये 1000 नाम का एक फोल्डर बन गया। डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे ये कंपनी का सारा फाइल बना है जो टैली बना दिया है खुद से। आप अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर फोल्डर ही को मिटा दोगे तो फिर वो कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी वहाँ पे। तो चलो इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में कुछ हम एडिटिंग का काम करें, तो देखो यहाँ पे कंपनी जिसका शॉर्टकट अल्ट के साथ के है, ये कंपनी मेनू है। यहाँ से देखो आप फिर से एक नई कंपनी बना सकते हो, क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करके अल्टर कर सकते हो एग्जिस्टिंग कंपनी में। तो चलो यहाँ पे हम लोग अल्टर को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं। देखो वही वाला डायलॉग बॉक्स आया जो कंपनी क्रिएशन के वक्त में आया था। सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट नहीं डाला था, तो चलो ये वेबसाइट भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो बाद में आप चाहो तो ऐसे एडिटिंग भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर बहुत आसानी से एक नई कंपनी बना सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।